प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माँ बनना हर शादीशुदा औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन शादी करने के बाद कई ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती हैं जिसके बायस औरत को हमल ज़ाय करना या हमला ना होने के बारे में सोचना पड़ जाता है। चुनांचे इस्लाम में इसका क्या हुक्म दिया गया है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों, आजकल गैर मियारी और गैर सेहतबख्श ग़िज़ा खाने की वजह से हर दूसरी औरत एनीमिया और हेपेटाइटिस का शिकार नज़र आती है। इसलिए डॉक्टर यही मशवरा देते हैं कि पहले बच्चे के बाद 2 साल का वक्फा ज़रूर करना चाहिए। इस वक्फे के लिए बीवी को शोहर के ताउन की ज़रूरत होती है, लिहाजा अपने खाविंद से मशवरा ज़रूर कर लें। और दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम बिस्तरी से पहले शोहर हिफाजती शील्ड का इस्तेमाल करना भूल जाता है या गैर मियारी हिफाजती शील्ड के इस्तेमाल के बायस भी औरत को हमल ठहर जाता है। ऐसी सूरत हाल में माहवारी की तारीख आने का इंतज़ार करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमल ठहरा है या नहीं। चुनांचे आजकल बाजार में ऐसी टेस्ट स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं जो माहवारी की तारीख के दूसरे दिन ही हमल ठहरने की तस्दीक कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमल ज़ाय करने की बात की जाए तो इस्लाम में औरत शादी के बाद सिर्फ इसी सूरत में हमल ज़ाय कर सकती है जबकि इसकी जान को खतरा लाहिक हो, वरना गैर ज़रूरी बातों की बुनियाद पर हमल ज़ाय करने की इजाज़त हमारे मज़हब में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से ममालिक में हमल ज़ाय करना एक जुर्म समझा जाता है, जैसा कि एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमल ज़ाय करना गैर इखलाकी और गैर शरई फ़ेल तस्वर किया जाता है। लिहाजा बहुत से डॉक्टर्स हमल ज़ाय नहीं करते और जिन हस्पतालों में हमल ज़ाय किए जाते हैं वहां हमल के 13 हफ्तों में ही हमल ज़ाय कर दिया जाता है। लेकिन 13 हफ्तों के बाद हमल ज़ाय करने से माँ की ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर होने का खदशा होता है। लिहाजा दोस्तों, हमल ज़ाय करना या हमला ना होना एक गलत अमल है, क्योंकि औलाद पैदा करना इंसान के बस में नहीं। लेकिन अगर किसी वजह से औरत की जान को खतरा लायक हो जाए तो ऐसी सूरत में हमल ज़ाय करने की इस्लाम इजाज़त देता है। दुआ है कि अल्लाह हमें इन तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इसके साथ ही आज के वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।